क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम देख रहे थे माइक्रोमोलिक्यूल्स को। तो हमने देखा था कि शुगर मॉलिक्यूल, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल किस तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड क्या होते हैं। और हमने एक फ्लो चार्ट भी देखा था। वहां पर हमने देखा था सुक्रोज को, हमने देखा था माल्टोज को, लैक्टोज को। और मैंने आपसे कहा था कुछ बड़े बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे शुगर के ऊपर पूछे आते हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना है बेटा। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जिक्र केमिस्ट्री का यहाँ पर आता रहेगा बीच बीच में, और वो आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो बता रहा हूं चीजें आपको मैं, जैसे मैंने आपको म्यूटा रोटेशन के बारे में बताया, मैंने आपको एनोमर्स के बारे में बताया, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताया मैंने आपको, तो ये सब केमिस्ट्री में बेटा काम आएगा। जब बायोमोलिक्यूल्स वहां पढ़ोगे तो वहां भी ये नॉलेज आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बेटा माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल के ऊपर, और हमने कहा था कि ये छोटे साइज के, स्मॉल साइज के सिंपल केमिकल होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनकी हाई सॉल्युबिलिटी होती है। और उसमें हमने देखा था स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स को हम देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, जबकि एनसीईआरटी में पहले उन्होंने एमाइनो एसिड को लिख रखा है। तो मैंने पहले भी आपसे थोड़ा सा एनसीईआरटी सीक्वेंस हम आगे पीछे रखेंगे इस चैप्टर में समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि कोई पूछता आपसे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, तो हम बोलते हैं दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज और कीटोज और देयर डेरिवेटिव के। जैसे मैंने आपसे कहा था बेटा, याद है आपको, मैंने कहा था कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक जो है मल्टीपल कार्बन में मल्टीपल वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनता है यहां पे। और इनमें इंटरनल कीटोन ग्रुप हो सकता है, इंटरनल इनमें जो है वो कीटोन ग्रुप हो सकता है, इनमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोलेज बोलेंगे, कीटोन ग्रुप होगा तो इसको हम कीटोज बोलेंगे हम। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप देखने मिलता है ग्लूकोज में, राइबोज में, जाइलोलोज में, ग्लिसरॉल्डिहाइड में और गैलेक्टोज में। ठीक है, जबकि हमने कहा था कि जो इंटरनल कीटोन ग्रुप है वो देखने मिलता है फ्रक्टोज के अंदर, रिबुलोज के अंदर, जाइलोलोज के अंदर और डाइहाइड्रोक्सिस्टोन के अंदर हमको देखने मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो मैं एक ब्रीफ बेटा रिकॉल कर रहा हूं, तो क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजों को बार बार सुनते हैं। कई बार आपने देखा होगा मैं चीजों को कई चीजों को मैं रिकॉल करवाता हूं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये कि आप सुनेंगे बार बार, आपके दिमाग में वो जाके हिट करेगा तो याद रहेगा वो आपको। ठीक है, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं बेटा ये। ठीक है, और इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक है, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक है, जो माइक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और पिछली क्लास में हमने जो है बात किया था स्वीटनिंग इंडेक्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था क्यों फलों के अंदर ग्लूकोज की बजाय फ्रक्टोज इकट्ठा होता है, क्यों फलों के अंदर लैक्टोज नहीं होता है बल्कि फ्रक्टोज होता है। तो हमने स्वीटनिंग इंडेक्स को भी कंपेयर किया था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो है वो डी आइसोमर क्या होता है, एल आइसोमर क्या होता है। मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द आइसोमर जो आपको सेल के अंदर डी आइसोमर आपको देखने मिलते हैं। फिर हमने इस फ्लो चार्ट को भी देखा था कि ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं। ठीक है ना बेटा, याद आया? इस चार्ट को देखा था हमने, है ना। फिर अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में किस चीज का अंतर था, यह भी मैंने आपको बतलाया था। आपने कहा कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि CH2OH के से अपोजिट होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज है, सेम साइड होगा तो वो बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है ना बेटा, चलिए, तो ये तो हमने आपको, अब आपको जो क्वेश्चन, अरे लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले कमांडोज को क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बेटा ये आपको बताना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं आपको डाइसेक्राइड के नाम बोल रहा हूं और आपको बताना है उनमें कौन कौन सी शुगर शामिल है। सुक्रोज किन 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, माल्टोज किन 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, लैक्टोज किन 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, और रेफिनोज किन 3 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, तो सुक्रोज,
माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज के शुगर मॉलिक्यूल बतलाने हैं आपको, और यह भी बतलाना है सुक्रोज में दोनों शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, माल्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है और लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, यह भी बतलाना है। कॉपी पलटकर मत देखना, जो याद है वो बताना बेटा, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए कि आप क्लास के अंदर बैठे, क्लासरूम में आप, जब तक आप मेरे को ऑनलाइन समझते रहेंगे, अपने को ऑनलाइन समझते रहेंगे, तब तक ये सब ऑनलाइन ही रहेगा, हवा हवा में रहेगा। अभी आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, मैं आपकी क्लास आपके घर में आकर आपको पढ़ा रहा हूं। छोटा सा मोबाइल है, जिस दिन मर्जी होगी उस दिन आपके मोबाइल का ग्लास फोड़ के बाहर निकल आऊंगा, क्या कर रहा है बेटा, कान पकड़ के खींच लूंगा, है ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है, समझ गए, ठीक है। इसलिए अलर्ट रहिए कि मैं मोबाइल से किसी भी दिन बाहर आ सकता हूं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना है, कुछ सुपर पावर हमने भी लेके रखे हुए हैं, है ना, तो इसलिए पढ़िए, ठीक है, अलर्ट रखिए, आंसर करना क्वेश्चन का। चलिए तो अभी बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, बात करते हैं क्या होते हैं अमाइनो एसिड। देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक फंडा बताता हूं कि अमाइनो एसिड जो है दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल के, यानी जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे तो मैंने जीवन की उत्पत्ति के दौरान मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स बने, उनके मिलने पर प्रोटीन बने प्रोटीन से फिर क्या माइक्रोस्फीयर बना, कोएंजाइम्स बने। तो हमने शुरुआत ही इससे की थी। मैंने बायोलॉजी आपको एकदम खड़े होके की डिस्कवरी ऑफ ये सब नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पहले जीवन को धरती पे लेके आए, फिर बात की थी हमने बिल्कुल बेसिक्स से बात शुरू की बेटा बायोलॉजी में ना, ठीक है। जो लोग बीच में जुड़ते हैं कई बार उसमें, तो उनको बेटा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका ये कि हम ये मानकर चलते हैं कि जितना बच्चा 1 जून से हम बैच शुरू करते हैं, हर बार वही तभी से शुरू करते हैं, और हमको पता है कि ये बच्चा जो है वो इसको साल भर मेरे को पढ़ाना है। हम लोग बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते कि मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर दूं, नया बैच लॉन्च कर दूं, ये वाला कोर्स भेज दूं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं। जो सिंसियर है, गंभीर है, जो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित है, वो साथ चलेगा। और मुझे मालूम है ऐसे बच्चे यदि मुट्ठी भर भी होंगे ना तो वो लाखों करोड़ों पर भारी हैं, ठीक है। चलिए तो अमाइनो एसिड की बेटा हम बात करते हैं तो ऐसे समझो आपके, आप जानते हो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना बेटा, है ना। कैसे बना अमाइनो एसिड, कैसे बना बेटा, तो हुआ ये कि अमाइनो एसिड में एक हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर दिया, किसने, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने, ठीक है। दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एमिनो ग्रुप ने। मजे की बात है, एक क्षारकीय प्रकृति का है, एमिनो बेस होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, वो एसिडिक नेचर का है, मतलब एक ही और एक ही कार्बन पे जुड़ा ही है। तो ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे जुड़े होते हैं एक ही कार्बन, जब एक ही कार्बन पर 2 रिएक्टिव ग्रुप जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन पर 2 रिएक्टिव ग्रुप जुड़े होते हैं, दैट इज नोन एज दी अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको हम, अल्फा कार्बन कहते हैं उसे, ठीक है, क्लियर। और अब क्या बचा, ये अब इसमें तो ये बना, ये दिस इज दी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये सबसे साधारणतम अमाइनो एसिड बना, ठीक है। पहला मतलब इसके पास में एमिनो समूह प्रेजेंट है, सो अमाइनो, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड। नाम खुद कहता है कि मेरे पास एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो एमिनो एसिड बना हट के। फिर और वैरायटी कैसे बनी इसकी, और वैरायटी बनाने के लिए जो ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, C2OH से रिप्लेस कर दिया इसको हमने। मतलब यहां पर इस जगह पर आप कोई भी वेरिएशन लाके जोड़ सकते हो, कोई भी वेरिएशन लाके जोड़ सकते हो। तो हमने क्या बोल दिया, हमने कह दिया इसको वेरिएबल ग्रुप बोल दिया, इसको हमने R बोल दिया, R मतलब वेरिएबल ग्रुप के। आप यहां पे हाइड्रोजन रखे रहो या आप मिथाइल ग्रुप लाके जोड़ दो, CH2OH लाके जोड़ दो, जो चाहे वो लाके जोड़ दो यहां पे, तो अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप बन जाएंगे। एक बड़े मजे की बात यह है कि सभी अमाइनो एसिड के, सभी एमिनो एसिड की मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी एक समान होंगी, क्योंकि सबके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उनके सबके पास में अमाइनो ग्रुप होगा। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज, मेरी बात पते की है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, केमिस्ट्री में काम आएगी। केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड की जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू होती हैं और जो अमाइनो ग्रुप के थ्रू होती है, या ऐसा बोले हम कि वे सारी प्रॉपर्टीज जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप करता है, ये वे सारी कैरेक्टरिस्टिक जो अमाइनो ग्रुप से होती है, वे सब सारे अमीनो एसिड में कॉमन होंगी, ठीक है ना। लेकिन देयर मे बी सम प्रॉपर्टीज which were decided by this variable group, जो इस वेरिएबल ग्रुप से डिसाइड होंगी वे अलग अलग होंगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कहा कि अमाइनो एसिड्स आर एक्चुअली दी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है बेटा ये? प्रतिस्थापित। अरे मीथेन से तो शुरुआत की थी हमने इसकी। क्या है ये सब? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। रटना मत यार, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री घबरा गए एकदम, कह रहे रटना सब रटने का। अरे पूरा बायोलॉजी रटने का नहीं, राज की बताऊं, कुछ भी रटने का नहीं बेटा। मॉर्फोलॉजी भी बड़ा मजे का है। जब ये कोरोना वोरोना ठीक हो जाएगा ना, तो मैंने सोचा है कि मैं आपको मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं यहां पर एक बड़ी अच्छी सी नर्सरी है कहीं पर बॉम्बे में, परमिशन लेंगे उनसे हम बाकायदा, वहां नर्सरी में जाऊंगा और मैं आपको वहां मॉर्फोलॉजी के लीफ के टाइप, रूट के टाइप सब दिखाने की कोशिश करूंगा। देखता हूं, डिपेंड करता है कोरोना की सिचुएशन के ऊपर, तो जब पढ़े, इसलिए बाद में देखेंगे उस चैप्टर को, ठीक है ना, ताकि हम समझ पाए, फ्लावर देख पाए, वैरायटी ऑफ फ्लावर वहां पे, ठीक है। तो कुछ भी रटने का नहीं बेटे, है ना, सब कुछ जो है वो समझने का होता है। तो अभी हम बात करते हैं यहां पे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए, हमने कहा दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपका, ये अमाइनो ग्रुप हो गया आपका, ये आपका वेरिएबल ग्रुप हो गया, और एक हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है ना। क्लियर? देखिए, है ना क्लियर? बना लीजिए इसको बेटा फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, चलो क्या लिखा है एनसीईआरटी में? अब आ गया एनसीईआरटी में, हम घबराना नहीं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। कौन सा एसिडिक ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, ऐसे कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। देखो बेटा, अच्छा बताया था आपको मैंने, वही सब बातें तो वही लिखी है, अभी जो हमने डिस्कस की सारी बातें एनसीईआरटी में वही लिखी हुई है, ठीक है ना। क्लियर? दीज आर हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, और एक वेरिएबल ग्रुप होगा, जिसे हम आर ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और इस आर ग्रुप के अंदर मैं बोलता हूं देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अरे भाई, हर अमाइनो एसिड को आप अमाइनो एसिड क्यों बोल रहे हो? उसमें अमीनो ग्रुप है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों कॉमन है, तो सारे के सारों में ये, तो फर्क किस चीज का है बेटे? फर्क है एल्कलाइल ग्रुप का फर्क है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो के जो हम क्या फर्क, इससे क्या फर्क है? वेरिएबल ग्रुप का, आर ग्रुप का, वेरिएबल ग्रुप का फर्क है के। तो मैंने क्या कहा आपसे? बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, हाउएवर दोज व्हिच ऑकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप के। बहुत तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन वे सभी अमाइनो एसिड जो प्रोटीनोजेनिक होते हैं, ऐसे होते हैं। एक होते हैं वे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं, और ये संख्या में केवल जो है वो 20 होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। इन्हें हम मैजिक 20 कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मैजिक 20 कहते हैं। क्लियर? मजे की बात बताऊं, अभी आपका दुबई में आईपीएल हो रहा है, हाँ होने वाला है, ठीक है। मेरे को भी इनविटेशन आया हुआ है, ठीक है, आईपीएल में मैच देखने का, लेकिन क्या करें, कोरोना का सिचुएशन है तो नहीं जाएंगे, ठीक है। चल मैं कहा चलो शेयर करते हैं, कम से कम कुछ थोड़ी सी बात अलग हटके शेयर करते हैं यहाँ पे। चलो, तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे कि मैजिक 20 से याद आया, 2020 समझ गए ना, उससे याद आया मेरे को ये, ठीक। नहीं तो आप बोलोगे सर हमको बता रहे थे क्या कि आपको इनविटेशन? अरे यार देखो, ऐसा है कि जो है 2-5 लोगों को तो हम भी जानते हैं ना कहीं कहीं पे, तो वो चलो अब बात करते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप के, देखो ध्यान से बात सुनो बैठ के। जो एल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप, क्या क्या है बेटा? वो ये है कार्बन, COH, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, ठीक है ना। जो भी अंतर है वो इसके कारण है, ठीक है। यदि यहां पर केवल हाइड्रोजन होगा
तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनेगा दैट इज द ग्लाइसिन. ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट amino acid and it is the only amino acid that is symmetrical. Symmetrical समझ में आया? अरे भाई जो सिमेट्रिकल होगा वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा. कल याद है ना हमने लेटर बी, लेटर एफ, लेटर ओ के बारे में बात किया था, याद है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जिसमें कि आपको जो है सिमेट्रिकल होगा एक के. फिर एलेनिन में क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पे. आर ग्रुप क्या, आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन बन गया, देखो आप. ठीक है, और CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बन गया, ये सीरीन बन गया है. तो देखो मतलब एलेनिन में क्या है, तो ये सब रटना नहीं आपको, ये तीन तो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसको एनसीईआरटी वाले बाबू बता गए हैं. ठीक है, एनसीईआरटी वाले बाबू हमारा क्वेश्चन बता दो. ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले बाबू बता गए कि भैया ये तीन तो पढ़ लेना तुम के, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरेन के. और मैं कह रहा हूं ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, याद रखना डट के. ठीक है, चलिए द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनस अमाइनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन. यदि हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन होगा, मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो सीरीन होगा, याद रखना है. ठीक है, the chemical and physical properties of amino acid are essentially of the amino, carboxylic and R. देखो जो सेम प्रॉपर्टी है, के सेम प्रॉपर्टी है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, वो अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे के. और जो वेरिएबल प्रॉपर्टी है, जो वेरिएबल प्रॉपर्टी है, हमने कहा कि कोई अमाइनो एसिड जो है वो एरोमेटिक है, सल्फर कंटेनिंग है, एल्कोहलिक है, या हमने बोला एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो वो सारे अंतर कहां से आ रहे हैं, ये तो सबके लिए कॉमन है ना. जो सबके लिए कॉमन है उससे थोड़ा ना अंतर बनेगा, अंतर तो बनेगा फंक्शनल ग्रुप से. ठीक है, क्लियर. बेस्ट ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक. देखो मैंने कहा एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड में, मतलब देखो नॉर्मल अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होता है. मान लो किसी अमाइनो एसिड में जो एक्टिव ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, वहां पर जो हमने कहा जो आपका हम कहते हैं कि जो आपका जो है वो वेरिएबल ग्रुप है, वहां पर भी कोई केमिकल ऐसा जुड़ा है जो एसिडिक नेचर का है. तो अमाइनो एसिड में दो एसिडिक केमिक हिस्से हो गए, तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर शो करेगा वो. ठीक है, बेसिक, लाइसिन बेसिक होता है, क्षारकी होता है, वैलेंट न्यूट्रल होता है, ये भी आपको याद रखना है. जो बेटा एनसीईआरटी में रखा हुआ याद रख के. फिर कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें कि आपको जो है वो रिंग कंपाउंड दिखाई पड़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड दिखाई पड़ता है आपको. तो एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या है, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा के. तो ये बिल्कुल ये एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बेटा मैच दी कॉलम में आती है ये, और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखें. तो आपको जो है वो टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन दे आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड. ठीक है ना. फिर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप. ठीक है, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पेज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस. अब देखो मजे की, अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में आया ही नहीं, आपने बांच दिया, हमने सुन लिया, लेकिन समझ में तो कुछ आया नहीं. देखो अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन एक्ट एज ए वेरी गुड बफर रेजिस्ट द चेंज इन pH. Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, जो एमिनो एसिड हुए, प्रोटीन्स हुए, दे आर वेरी गुड बफर. ये पीएच में परिवर्तन को थोड़ा सा रोकते हैं. ठीक है, क्या होता है बेटा, होता यह है कि जब कभी मैंने कहा कि ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है.
अब मान लो, अब एसिड और बेस का क्या फंडा बेटा, मैंने आपसे कहा कि जो पीएच न्यूट्रल है के पीएच न्यूट्रल पीएच 7 होता है। न्यूट्रल पीएच 7 पर जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, है ना, तभी पीएच, क्योंकि पीएच क्या बतलाता है, पीएच बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को। पीएच यदि 7 से अधिक है, पीएच यदि 7 से अधिक है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। पीएच 7 से अधिक बेसिक या क्षारकीय पीएच होता है, जबकि पीएच जो है वो यदि 7 से कम है तो वो हाइड्रोजन आयन के मोर कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। मोर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन द वैल्यू ऑफ पीएच इज द लेस, ठीक है, मतलब पीएच का मान हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि जितना पीएच का वैल्यू, मैंने कहा पीएच 5 और पीएच 2 कहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, पीएच 2 में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, याद रखना। के अब मान लो ये एमिनो एसिड के, अब इस एमिनो एसिड का जो व्यवहार है वो इस पर डिपेंड करता है किस मीडियम में इसको रखा आपने। मान लो इसको आपने रख दिया, आपने इस एमिनो एसिड को एक ऐसे मीडियम में रखा जहां पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, मतलब वो है बेसिक मीडियम है, क्षारकीय माध्यम है। सुनना बेटा के मेरे को बिल्कुल, आपको मैं बेटा डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, एकदम बेसिक के। क्षारकीय माध्यम में रखा आपने तो क्या हुआ, बेस वो जो हाइड्रोक्सिल आयन दे, एसिड वो जो हाइड्रोजन आयन दे, यहां रखा है। अब ये एसिड क्या, ये एमिनो एसिड क्या करेगा, देखिएगा, अच्छा पीएच में एल्कलाइन परिवर्तन आ रहे हैं, क्षारकीय परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके OH को लेगा, इसका OH लिया, इसने अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, इसने अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, हाइड्रोजन आयन को बाहर रिलीज कर दिया इसने, ये हाइड्रोजन आयन आया, जुड़ा, वाटर बन गया। तो पीएच में आने वाले परिवर्तन को बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है एमिनो एसिड के, यानी एमिनो एसिड क्या कर रहा है बेटा, वो अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। वो क्या हो गया, जैसे ही आपने एमिनो एसिड को क्षारकीय पीएच में रखा, आपने एल्कलाइन पीएच में रखा, उसने अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, बेस से क्रिया कराया, उसने वाटर बनाया और खुद क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। देखो नेगेटिव चार्ज दिखाई, यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए देखा हमने, और फिर बात करते हैं इसमें हम, मैंने कहा आपसे कि यदि मान लो हम एक काम करें, हम एक काम करते हैं, चलो उसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात करें, चलो अब जो है हमारे पास में जो अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है हमारे पास में, तो मैंने कहा कि यदि इसको आपने एल्कलाइन पीएच में रखा तो उसने अपने खुद नेगेटिव आयन में मतलब खुद अमीनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसने अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, रिलीज करके वो हाइड्रोजन कहां जुड़ गया, वो जाके जुड़ गया किसमें, वो जाके जुड़ गया OH ग्रुप से, वाटर बन गया यहाँ पे, और ये पीएच को उसने नॉर्मल करने की कोशिश की। लेकिन यदि हम ऐसा करें यहाँ पे, अब क्या किया हमने जो मीडियम लिया, उस मीडियम में हमने क्या किया, उसको हमने यहां पर हमने रखा एसिडिक मीडियम रखा, हमने क्या रखा, हमने रखा यहां पे एसिडिक मीडियम लिया हमने। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा आपका, एसिडिक मीडियम लिया हमने यहां पे, तो हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होंगे बड़ी मात्रा में। ठीक है, एसिड वो जो हाइड्रोजन आयन को दे। अब क्या करेगा ये, अब एमाइनो एसिड क्या करेगा, ये इसके हाइड्रोजन आयन को बुलाएगा, ठीक है, बुलाएगा, यहां पर उसको वो ऐड कर लेगा, उसने इसको ऐड कर लिया, NH3 बन गया, चार्ज प्लस आ गया इसमें। सोचिए, मतलब जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट था उसको एमाइनो एसिड अपने पास रख लिया और खुद क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। इसका मतलब इट इज अ वेरी गुड केमिकल, जो पीएच में आने वाले परिवर्तनों को चेंज होकर खुद भले ही चार्ज ले लेगा, लेकिन वो चेंजेस को वो रोक देगा वो। ठीक है, तो क्या अब पढ़ो एनसीईआरटी क्या लिखता है, ये मैंने आपको समझाया बेटा। अब एनसीईआरटी को पढ़ो सब्र के साथ, क्या लिखा है, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड CO। इसका मतलब समझ में आया आपको, इसका मतलब बेटे समझ में आया आपको कि यदि NH2 जो है जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो NH2 NH3 प्लस चार्ज में चला जाएगा उठ के, और जैसे ही जो है एमिनो एसिड को जो है वो एल्कलाइन ग्रुप मिलेगा तो इसका COH का H बाहर निकलेगा, वाटर बना देगा और खुद नेगेटिव चार्ज में जाएगा। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंजेस। ठीक है, देखो आप है ना, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका एसिडिक pH मीडियम में। ये कब हो रहा है आपका,
एल्केलाइन पीएच मीडियम में, है ना, ठीक है। हम मानकर चल रहे हैं कि आर ग्रुप यहां पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये मानकर चल रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर अब देयर में बी पॉसिबिलिटी, कभी ऐसा भी होता है कि देयर आर सर्टेन एंड सर्टेन पीएच, कुछ ऐसे एमाइनो एसिड के लिए कुछ सर्टेन पीएच वैल्यू होती है, कुछ ऐसी पीएच वैल्यू होती है जहां पर इसका यहां से ये हाइड्रोजन निकला और यहां चला गया, ठीक है। एंड जो हाइड्रोजन आयन था COOH का वो निकला और वो NH2 पे जाकर जुड़ गया, तो एक ही एमाइनो एसिड के अंदर डाइपोल बन गया, ये माइनस चार्ज बन गया, ये प्लस चार्ज बन गया, ठीक है। और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हमने कहा इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन बोलते हैं, इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ऐसे जिस पीएच पर बनता है उस पीएच को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू कहते हैं, उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू कहते हैं उसको, उसके लिए हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वर्ड का बेटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक। In chemistry, an amino acid is a molecule that contains both amine and carboxylic functional group, जानते हैं अच्छे से हम, ठीक है बेटा, है ना, क्लियर। फिर देखिए, और जो इसका वेरिएबल ग्रुप होता है बेटा, इसका जो इसका एल्काइल ग्रुप है वेरिएबल ग्रुप होता है, जो इसका हम कहते हैं कि जो इसका फंक्शनल है, जो इसका जो है वो वेरिएबल ग्रुप होता है, उसमें से आपने कहा देखा वैलिन, देखा आपने वैलिन इज ए न्यूट्रल, वैलिन जो है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है। फिर फिनाइल एलिनिन को देखा आपने, वो क्या है, वो एरोमेटिक दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर एलिनिन को देखा आपने, ग्लाइसिन को देखा आपने, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। प्रोलिन को देखा आपने, यहाँ पे मिथ्योनिन को देखा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, देखो सल्फर दिखाई पड़ रहा है मिथ्योनिन में, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है, आप देख रहे हैं। फिर आप ल्यूसिन को देख रहे हैं आप, ठीक है ना। देन आप आइसोल्यूसिन को देख रहे हैं बेटा आप, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब क्या है बेटा, ये मतलब जो भी वेरिएशन है 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड है उनमें वेरिएशन किस चीज में, वो आर ग्रुप के कारण है, वेरिएबल या आर ग्रुप के कारण है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड हैव एसिडिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दे हैव बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द एमिनो ग्रुप के। तो अमाइनो एसिड में जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण है और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एमिनो ग्रुप के कारण है। बोर तो नहीं होना ना यार, ठीक है। पता चला कि एकदम केमिस्ट्री मतलब आपको लगा, मुझे लगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, पता चला सो गए कमांडो, ठीक है। ऐसे मत करना भाई, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, चलिए मालूम है हमको ये। फिर एल्काइल ग्रुप के आधार पे कई तरह के अमाइनो एसिड होते हैं बेटा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, मैंने कहा अभी देखा हमने स्टेटमेंट NH2 और COH ग्रुप पे कर रही है और अलग अलग पीच में अलग प्रकार से ये अपने चार्ज को चेंज करते हैं, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेते हैं। ज्यूटर आयन क्या होता है बेटा, एक प्लस और एक माइनस चला जाएगा, COH से H निकलेगा और NH2 के पास चला जाएगा, तो एक प्लस जाएगा एक माइनस जाएगा और इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन कंडीशन बोलते हैं। और जिस पीएच पे बनता है उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, इसे हम, ये क्या है, ज्यूटर आयन है और जिस पीएच पर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा अमाइनो एसिड में उसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। जी, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बिकॉज इट हैज ओनली हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ आर ग्रुप, सो इट इज द ओनली सिमेट्रिकल अमाइनो एसिड, ठीक है। मैंने कहा आप नोट कर ले इस पॉइंट को, इसलिए एक बार दोबारा बता दिया, क्लियर। चलिए प्रोलीन में आप देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रोलीन में और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में खास बात यह है, इन अमाइनो एसिड में NH2 की बजाय NH ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इनको हम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं। तो कोई पूछता है आपसे स्पेसिफिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर एक्चुअली द इम्यूनो एसिड, तो इम्यूनो एसिड होते हैं प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन के। याद रखिए वे सभी अमाइनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो मैजिक 20 होते हैं, वे हमेशा एल आइसोमर होते हैं, वेरी वेरी, वे हमेशा एल आइसोमर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, यानी वे सभी अमीनो एसिड जो प्रोटीन को बनाते हैं, जो आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को बना के प्रोटीन चेन को बनाते हैं, दे आर ऑलवेज एल आइसोमर, ठीक है, ठीक। ओनली दोज अमीनो एसिड आर डी आइसोमर विच नेवर फॉर्म प्रोटीन, जैसे कि ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, गाबा, ये वो अमीनो एसिड है बेटा जो प्रोटीन चेन बनाने में कभी भी रोल प्ले नहीं करते हैं। तो केवल वही अमीनो एसिड डी आइसोमर हैं जो प्रोटीन कभी नहीं बनाते हैं, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और गाबा इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ठीक।
मैंने कहा आपसे कि 20 टाइप के प्रोटीन है, मैजिक 20 कहते हैं बेटा। और याद रखिए कि एमिनो एसिड के जुड़ने पर प्रोटीन का एक लंबा चेन बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं और इसका सीक्वेंस डिसाइड करता है डीएनए। डीएनए पर इंफॉर्मेशन होती है कि एमिनो एसिड को हमें किस क्रम से जोड़ना है और डीएनए की इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है एमआरएनए और एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन को लेकर आता है साइटोप्लाज्म में। वहां पर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन चेन को बनाता है, यानी एक के बाद एक एमिनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन चेन बनती है। तो प्रोटीन चेन के अंदर एमिनो एसिड का सीक्वेंस डीएनए द्वारा डिसाइडेड होता है। ठीक है, क्लियर। और दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसे हम? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH बॉन्ड। द पेप्टाइड बॉन्ड इज द CONH बॉन्ड। याद है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या था? COC इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कल देखा था ना हमने। ठीक है, CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए आप इमेज में दिखाई पड़ के, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। यहां ये बना पेप्टाइड, ये दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, CON ठीक है ना। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा? ये दिस इज दी CO और NH, एक एमिनो एसिड के एक CO और दूसरा NH, ये है पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की हम। ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, अब ना कुछ बेटा लिस्ट थोड़ा नोट करना पड़ेगा कि न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या है बेटा? ग्लाइसिन, एलेनिन। ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या है बेटा? लिखिए, लिखते आइए, ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, वैलिन। मतलब ये ना एसिडिक रिएक्शन देते हैं ना ये बेसिक रिएक्शन देते हैं, ये न्यूट्रल है, इसलिए इनको हमने न्यूट्रल एमिनो एसिड बताया, ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलिन। ठीक है, देन ल्यूसिन, क्लियर, लिखा आपने। देन आइसोल्यूसिन बेटा, क्या होगा? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक, क्लियर। चलिए एसिडिक एमिनो एसिड की बात करते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एस्पार्टिक एसिड, एस्प्राजीन, जो एसिडिक होता है, एस्पार्टिक एसिड, एस्प्राजीन, नोट करते हैं ना बेटा, ठीक है ना। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्प्राजीन, ग्लूटामिक एसिड, लिखा। ग्लूटामाइन, ये एसिडिक नेचर के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, देन बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन, लाइसिन। याद है ना जब हिस्टोन प्रोटीन पढ़ रहे थे कहा था लाइसिन रिच, स्लाइडली आर्जिनिन रिच, याद है ना। ठीक है, देन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर होता है। मिथ्योनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर प्रोटीन चेन का पहला एमिनो एसिड मिथ्योनिन होता है। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे बात करेंगे। हर प्रोटीन चेन का पहला एमिनो एसिड जो है वो मिथ्योनिन होता है। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, देन एल्कोहलिक एमिनो एसिड सीरीन और थ्रियोनिन, एल्कोहलिक एमिनो एसिड सीरीन और थ्रियोनिन। ठीक है, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड देखा था के फिनाइल एलनिन, टायरोसिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वेरी वेरी आईएमपी, एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। देन हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड प्रोलिन और हिस्टिडीन, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड प्रोलिन और हिस्टिडीन। विषम चक्री संरचना होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने मिलती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस, हॉपकिंस के अनुसार द एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज 7 एमिनो एसिड आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड के, मतलब प्लांट जो है, याद रखना पौधे, प्लांट सारे 20 एमिनो एसिड को प्लांट खुद से बना सकते हैं। प्लांट सेल
पूरे 20 एमिनो एसिड को खुद से क्रिएट कर सकती है, पर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की शरीर में 7 एमिनो एसिड को वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्हें प्लांट सोर्स को लेना पड़ेगा या दूसरे एनिमल को खाना पड़ेगा ताकि वो उनकी बॉडी में आ सके। तो ऐसे एमिनो एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती है उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड को हमेशा आपको बाहर से लेना पड़ता है, यानी एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो एनिमल्स की बॉडी में नहीं बन पाते हैं, हमेशा इसको बाहर से इसका इंटेक करना होता है। ये कौन से होते हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन एंड मिथुनिन के दीज आर दी एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है ना, याद रखना के 7, ये 7 जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन एंड मिथुनिन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एडल्ट में, मनुष्य ह्यूमन एडल्ट की बात करें उसमें एमिनो एसिड थ्रेओनीन भी नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब एक एडल्ट ह्यूमन एडल्ट में एसेंशियल एमिनो एसिड का नंबर होता है 8। ठीक है, यानी बाकी दूसरे एनिमल की तुलना में ह्यूमंस में एक एमिनो एसिड और नहीं बन पाता है, वो थ्रेओनीन होता है इसके अलावा। इसलिए हम सबको कम से कम 8 एमिनो एसिड बाहर से अपनी डाइट में चाहिए होते हैं, और वे हैं जो है 8, वो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। छोटे बच्चों में 2 एमिनो एसिड और नहीं बन पाते हैं, वो है आर्जिनिन और हिस्टिडाइन के। तो चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एसेंशियल एमिनो एसिड का काउंट होता है 10। कितना होता है? 10 होता है। एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट में 8 होता है, और ह्यूमन चिल्ड्रन में कितना होता है? 10 होता है बेटा। बाकी सभी एनिमल में 7 होता है। ठीक है, क्लियर? एसेंशियल एमिनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट, ये डाइट में होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं बेटा, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन हमारी बॉडी में बनते हैं लेकिन वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में आर्जिनिन और हिस्टिडाइन बनते हैं लेकिन वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इनको बाहर से भी लेना पड़ता है। तो कोई पूछता है आपसे कि कौन से ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनको हम सेमी एसेंशियल कह सकते हैं, तो वो है आर्जिनिन और हिस्टिडाइन आर दी सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है ना, एमाइनो एसिड जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, यानी प्रोटीन को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और प्रोटीन ही मॉडिफाइड होकर एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रोटीन मतलब विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और तो जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी वही एंजाइम की प्रॉपर्टी, और प्रोटीन को बनाने वाला एमाइनो एसिड तो एंजाइम को बनाने वाला भी एमाइनो एसिड। ठीक है ना, एस्पार्टेम एक सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसका उपयोग जो है वो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में करते हैं। बड़ा कॉमन है, शुगर फ्री जो आता है ना आजकल टीवी में ऐड आता है शुगर फ्री, ठीक है, नो शुगर, उन सब के अंदर एस्पार्टेम होता है, और वो एस्पार्टेम एक सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है और इसका उपयोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में करते हैं। ठीक है, क्लियर? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन द अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड के। जब भी प्रोटीन चेन को बनाना होता है तो अमाइनो एसिड को आपस में जुड़ना पड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाकर उन्हें आपस में जुड़ना पड़ता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ना कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है ना, एक एमिनो एसिड का COH दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से क्रिया कर रहा है, तो आप देख रहे हैं N और OH निकला और H वाटर बाहर निकला। डीकंडेंसेशन हुआ यहाँ पर बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्या बोलेंगे हम इसको? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलेंगे या कंडेंसेशन बोलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहाँ पे CONH बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ना, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? चलिए, द चिलेटिंग एजेंट EDTA, अब EDTA का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए, ठीक है, कॉमन केमिकल है, केमिस्ट्री में कई बार सर इसका इस्तेमाल करेंगे के, और ये एग्जाम में आपको केमिस्ट्री में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फुल फॉर्म क्या आपको बताने के। EDTA का फुल फॉर्म देखते हैं कौन बताता है। चिलेटिंग एजेंट EDTA है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आपके। और नाइट जो है नाइट्रेलो एसिटिक एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड दैट आर इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ये याद रखिए, जो EDTA है और नाइट्रेलो एसिडिक एसिड है, इनको लेबोरेटरी में बनाया गया। ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली ये एमिनो एसिड नहीं मिलते हैं, एंड नेचुरली ये एमिनो एसिड आपको देखने नहीं मिलते हैं, इनको आर्टिफिशियली इनको बनाया गया, नॉन नेचुरल होते हैं। ठीक है ना,
प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स आर डिफाइंड बाय देयर यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। हर प्रोटीन जो होता है वो यूनिक होता है, और इसलिए यूनिक होता है कि हर प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो डीएनए डिसाइड करता है, और सब में डीएनए के अंदर वेरिएशन आपको देखने मिलते हैं, और डीएनए के द्वारा डिसाइड करने पर अमीनो एसिड की जो चेन बनती है जिससे प्रोटीन बनता है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे हम, ठीक है, ठीक। तो एक पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? एक चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, ठीक है। जो 20 एमिनो एसिड होते हैं, हर एक एमिनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डीएनए कैसे डिसाइड करता है कि एक प्रोटीन चेन में कौन सा एमिनो एसिड कहां पर लगना चाहिए। आपको बता दूं मैं, एक एमिनो एसिड की गड़बड़ कर दो प्रोटीन चेन में, यदि आपने एक एमिनो एसिड की मिस्टेक कर दी तो एक बीमारी होती है, कि एक डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बीमारी होती है सिकल से, हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें ग्लूटामिक एसिड के कोड की जगह पर वैलिन का कोड आता है, यानी ग्लूटामिक एसिड को वैलिन एमिनो एसिड से रिप्लेस कर दिया। आप सोचो पूरा हीमोग्लोबिन का शेप बिगड़ गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। एक एमिनो एसिड का चेंज, केवल एक एमिनो एसिड चेंज, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एमआरएनए जो है वो रिसीव करता है, और एमआरएनए के पास होते हैं जेनेटिक कोड या कोडॉन एमआरएनए के पास होते हैं, और उन कोड को, कोडॉन को पढ़ता है राइबोसोम, और राइबोसोम आवाज लगाता है कि आ जाओ टीआरएनए खड़े होते हैं बाहर। किसको बुलाया भाई? देखो, पहला बुलाया उसने मिथुनिन को, फिर बुलाया मान लो वैलिन को, जिसका भी कोड आएगा पढ़ के सुनाएगा और आ जाएगा वो, ठीक है ना, क्लियर। 20 amino acids are encoded by the standard genetic code and are called proteinogenic or standard amino acid, ठीक है ना। जैसे देखिए, अब ये आप अभी नोट मत करना है इसको बेटा, क्योंकि ये हम कहां पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड, ठीक है, या कोडॉन्स कहते हैं इसको हम। कहां होते हैं? एमआरएनए पर होते हैं, ठीक है, और ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप इसको, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसको हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे पढ़ेंगे। अभी बताया मैंने केवल आपको कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनके लिए बाकायदा कोड होते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं कोई भी रैंडमली प्रोटीन में नहीं जुड़ेगा, बाकायदा सीक्वेंस का डिसाइडेड होगा डीएनए के द्वारा, ठीक है, क्लियर। ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के। अब ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आगे के चैप्टर में काम आएंगे बेटा। तो मैंने आपसे कहा ना, कई जगह पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये एग्जाम में आ सकता है बेटा, आया हुआ है। ट्रिप्टोफैन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का जो है वो प्रिकर्सर होता है, यानी ट्रिप्टोफैन से ही आगे जाके सेरोटोनिन बनता है। ग्लाइसिन इज प्रिकर्सर ऑफ पोरफायरिन सच एज हीम के। ग्लाइसिन एमिनो एसिड जो होता है वो हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप होता है उसमें जो पोरफायरिन रिंग बनती है उसको बनाने वाला प्रिकर्सर होता है। तो जो हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप है उसमें जो पोरफायरिन रिंग होती है उस पोरफायरिन रिंग को बनाने वाला प्रिकर्सर ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, ठीक है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड BCA are those amino acid having aliphatic side chain that are non-linear. These are leucine, isoleucine and valine के। कई सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो चाहते हैं कि मसल मास बढ़े, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आजकल एक सप्लीमेंट खाते हैं BCA के। ये BCA मार्केट में अवेलेबल होता है, GNC कई सारे ब्रांड का आता है। तो ये जो होता है बेसिकली ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें एमिनो एसिड होते हैं, अपना जो ब्रांच चेन एमिनो एसिड होते हैं, क्या क्लियर। और ये क्या होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ना ये वास्तव में एलिफेटिक साइड चेन वाले होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन होते हैं, ठीक है। देन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ठीक है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर डिप्रेशन एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के। एक एमिनो एसिड ऐसा होता है जिसका उपयोग हम दवा के रूप में करते हैं, मेडिसिन के रूप में करते हैं, और उसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के। इसको जो है वो इट इज बेसिकली ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है ये। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम जो है वो किसके रूप में करते हैं, हम इसका उपयोग हम करते हैं जो है वो मेडिसिन के रूप में करते हैं। डिप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की मेडिसिन होती है 5 ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ठीक है, क्लियर। एमाइनो एसिड डाइहाइड्रोक्सी, देखो बेटा ये ही तो यूटिलिटी का पार्ट है।
आपको क्या लगा कि एमिनो जानने लेंगे? नहीं, यही तो क्वेश्चन बनते हैं, यानी ये यूटिलिटी पार्ट है, ये इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है चैप्टर का। ठीक है, एमिनो एसिड डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलनिन इज यूज्ड फॉर इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म के। पार्किंसोनिज्म बीमारी में व्यक्ति भूलने लगता है, उसकी बॉडी उसके जो है वो हम कहते हैं कि उसको जो है वो याददाश्त कमजोर उसकी होने लगती है, चिल्ड के बॉडी में ट्रेमर्स या मूवमेंट होने लगते हैं। तो पार्किंसोनिज्म के इलाज के लिए डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलनिन एमिनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जो एमएसजी हम इसका बोलते हैं, एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो मैगी के अंदर प्रेजेंट था, लोग कहते थे मैगी में पाया जाता है, कई सारे चाइनीज डिशेस के अंदर होता है, जो स्वाद बढ़ाने के लिए, फ्लेवर के इन्हांसमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये भी एक तरह का एमिनो एसिड होता है, इसका उपयोग फूड एडिटिव के रूप में करते हैं, ये फ्लेवर को इनहांस करता है। तो जो आप मार्केट में जाके चाइनीज, जो भी चाइनीज आप खाते हैं ना, वो चाइनीज आपको स्वाद में अच्छा इसलिए लगता है कि उसके अंदर एमएसजी मिलाया गया होता है। ठीक है, एमएसजी जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको जो है वो रिकमेंड नहीं करते, डॉक्टर कहते हैं इससे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन तब भी चाइनीज डिशेस के अंदर और जो आपके प्रिजर्वेटिव वाले फूड होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आज इसमें हम इतना ही करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने एमिनो एसिड को देखा, हमने देखा कि जो है आपके किस तरह का होता है एमिनो एसिड, और उसके हमने यूटिलिटी वाले एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी देखा। थोड़ा सब्र से पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि ये हमें ये चैप्टर बर्डन नहीं लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.